तू ना दी टिपले ओकर टिपले तो ना होले तू अगर से टिपले के हम टिपले तो सुइया जब हो गए तुम छोड़ के बिहार में बहुत आदमी का जमीन जो होता है होगा जब्त, और बहुत आदमी का ज़मीन जो है जब्त हो भी चुका है। पर बहुत सारा आदमी ये सोचता है कि हमारा ज़मीन जब्त नहीं है। आखिर वो खेत तो उसके पास में ही है। मान के चलिए अभी जो खेत में बैठे हुए हैं वो खेत में रहे हैं, और पता हमको कैसे चलेगा कि हमारा जमाबंदी जब्त है या लॉक है। बहुत सारा ज़िला जो हो गया वहाँ पर जमाबंदी और जब्त भी कर लिया है, बहुत ज़मीन को जब्त कर दिया है और जमाबंदी भी लॉक कर दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए आप प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आपका ज़मीन जब्त कर दिया है, अगर आपका ज़मीन जब्त हो गया है, उसको आखिर कैसे आपको उससे कैसे निपटारा कीजिएगा। और या तो आपका जमाबंदी जो हो गया लॉक हो गया, आखिर इस सब के कारण क्या है। प्रॉपर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान तक से देखिएगा, फिर इसमें आपको प्रॉपर पूरा पता चल जाएगा कि आखिर जो ज़मीन को जब्त किया है किस कारण से जब्त किया है। आखिर जो जमाबंदी लॉक किया गया है वो जमाबंदी सब लॉक किस कारण से किया गया है, आखिर आपको उससे कैसे छुड़वाना है, कैसे निपटाना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है ज़मीन से लेकर, बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है जमाबंदी लॉक से लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया हुआ है। ठीक है, और ज़मीन का सर्वे का काम कैसे आपको करवाना है, कितना दिन चलेगा, ये टोटल चीज़ हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको प्रॉपर अभी तक से ज़मीन से रिलेटेड जितना भी जानकारी है आपको मिल जाएगा। और इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि बाई चांस अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे का काम अभी तक नहीं करवाए हुए हैं तो फटाफट अपना ज़मीन का सर्वे का काम करवा लीजिए। हालांकि इसका लास्ट डेट तय भी अब हो चुका है और इसके अंदर में आपको ज़मीन का सर्वे के काम भी करवाना है, नहीं तो आपका भी जमाबंदी हो सकता है लॉक। बात समझ गए। तो इसके लिए सर्वे कैसे करवाइएगा, तो ज़मीन सर्वे करवाने के लिए जो फॉर्म आता है, ज़मीन सर्वे कराने के लिए जो फॉर्म आता है वो फॉर्म डाउनलोड आप कैसे करिएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम के चैनल पर जाइएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं लिंक। ठीक, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिए हुए हैं और व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो फॉर्म आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करिए और चाहे तो व्हाट्सअप चैनल पर जाकर डाउनलोड करिए। ठीक है, वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, वो फॉर्म आपको भरना कैसे है, फॉर्म आपको भरना आखिर कैसे है, कैसे आप फॉर्म भरिएगा और कैसे उसको ऑफलाइन आवेदन करिएगा, कैसे ऑनलाइन आवेदन करिएगा, इसके बारे में भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के प्ले लिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के भी नंबर इसमें दे दिए हुए हैं लिंक, जहाँ पर आप जाइएगा ज़मीन से रिलेटेड जितना भी काम होता है, जैसे में ऑनलाइन आप कैसे करिएगा, बेगर ब्लॉक में जाएँ, बेगर ब्लॉक में जाएं, अपने घर से पूरा भी ज़मीन का जो समस्या होता है वो पूरा हल आप निकाल लीजिएगा। कहीं आपको पैसा वैसा देने का, कोई अनर्थ पैसा करने का, खर्चा करने का कोई ज़रूरी नहीं होगा। इसके लिए आप जाइएगा तो ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले उस पर आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। दाखिल खारिज कैसे करना है मोबाइल से, ज़मीन के जमाबंदी से लेके जितना भी अभी तक काम होता है वो सब आप मोबाइल से कैसे करिएगा, ये प्रॉपर चीज़ पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं कि आखिर कहाँ पर हुआ है ज़मीन जब्त, आखिर कौन कौन ज़मीन हुआ है जब्त, कौन कौन ज़मीन आखिर हुआ है लॉक, आखिर उस लॉक ज़मीन के लिए क्या करना हमको पड़ेगा, ये प्रॉपर चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कुछ कानूनी प्रक्रिया भी हम आपको कुछ समझाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, बिहार में इन लोगों की संपत्ति होगी जब्त, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार प्रॉपर्टी साइज, बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट ने खनिज संपदा कर रही है, चुकाने वाले बेफायदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। ऐसा कारोबारियों में की संपत्ति जब्त किया जाएगी। और बिहार प्रॉपर्टी साइज, बिहार में लघु नियोजन की इस्तेमाल करके समय पर टैक्स नहीं देने वाले लोगों को अब खान एवं भूतवन विभाग के निशाने पर यह इसके लेकर सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है कि बालू, ईंट और पत्थर जैसी लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर जो कारोबार टैक्स नहीं चुका रहे हैं तो उन जिनके खिलाफ नीलामबंद की प्रक्रिया चलाई जा रही है, उन संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। जिसमें जैसे में बालू उलू का कोई कारोबार जैसे में जो चला रहा है वैसा वैसा संपत्ति जब्त कर रहा है। ठीक है, जानकारी हो कि राज्य में बड़ी संख्या में लघु और खनिजों के कारोबार समय पर सरकार टैक्स
नहीं चुकाते हैं तो इसका बकाया राशि प्राप्त करने के लिए विभाग ने स्तर पर लगातार प्रयास होता है और बकाया प्राप्त करने के लिए जब्त सरकारी कोशिश करने का बेकार हो जाती है। वैसे कारोबार के लिए खिलाफ नीलामवाद की कार्रवाई संचालित की जाएगी। राज्य में बड़े खनिज टैक्स के फायदे की संख्या सैकड़ों है। मालूम हो कि प्रदेश मुख्य सचिव अरविंद लाल राय मीना के स्तर पर राज्य में उपलब्ध खनिजों के खोज खनि ब्लॉक और शीघ्र नीलामी के संचालन में जिन लघु वटों की अब तक नीलामी नहीं हुई थी उनका नीलामी से समित बिंदु। चलिए ये तब हो गया अप टू डेट। उसके लिए जो भू माफिया है मान के चलिए जो इधर उधर करता उड़ता है, अगर वैसा तो आपका मैटर आपको पता ही है ना कि अप टू डेट जब आता है उसी हिसाब से हम आपको पूरा समझाते चलते हैं। बात कि अगर जमाबंदी अगर आपका लॉक है, जमाबंदी बाई चांस कोई ऐसा ज़मीन है जमाबंदी लॉक हो गया है, बहुत सारा ऐसा समस्या आ रहा है कि जमाबंदी ये लॉक कर दिया है और ऐसे तो आदमी के कोई चीज़ के पता नहीं ना चलता है। ऐसे कई सारा आदमी है क्या करता है ज़मीन पर ना ज़मीन उसके पास है, चाहे लाखों कितनों भी उसके पास प्रॉपर्टी है, बहुत ऐसा आदमी है कि जो उस पर ना उसको कब्जा में है और उसको उस पर कब्जा किए हुए हैं, उस पर खाते हैं और कमा कर उसी पर उपजाते हैं तो वो समझता है क्या इतना ही अब हमारे ज़मीन हमको कब्जा में है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा भी तरह तरह के परेशानियाँ होती है। अब ऐसा मामला में बहुत सारा आदमी जो है अभी लगन का टाइम है, आपको पता है ना शादी ब्याह के टाइम चल रहा है, बहुत सारा आदमी के पास ये भी प्रॉब्लम है कि उसको पास इनकम नहीं है, कोई सरकारी जॉब नहीं है, वो मजदूरी करता है, वो कमाता और खाता है, कमाता खाता है तो ऐसे में क्या कर सकता है कमा ही खा सकता है ना, एक्स्ट्रा उसको कहाँ से हम इनकम आएगा आए। और थोड़ा बहुत उसी में आदमी सोचता है कि चलिए इसी में से एक आध कट्ठा मतलब ज़मीन बेच के भी हम अपना नहीं होता है तो शादी ब्याह अपना घर का जो फैमिली के अच्छा घराना में करे चाहे कोई भी चीज़। अब वैसा रीजन में जब ज़मीन बेचने के लिए वहाँ जाता है तो पता चलता है क्या जमाबंदी लॉक हो चुका है। तो कौन कौन जमाबंदी लॉक हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। वही जमाबंदी से लॉक हुआ है कि बाई चांस अगर कोई नाला के ज़मीन है, कोई नाली का ज़मीन है, चाहे कोई सरकारी ज़मीन उमीन है उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, चाहे कोई आपका अथी में गड़बड़ी है, इसके कारण ही जमाबंदी लॉक किया गया है। और इसके बारे में जमाबंदी लॉक के इनलॉक कैसे करना है तो ये प्रॉपर वीडियो हम लास्ट में आपको बताएंगे कि इसके लिए सिविल भी लगेगा, ठीक है, सिविल भी लगेगा जमाबंदी लॉक के लिए, तो ये प्रॉपर चीज़ हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए। चलिए हम पहले लॉक जमाबंदी के इनलॉक के कराने के बारे में ही बताते हैं। बिहार जमीन सर्वे, यदि आपका ज़मीन का जमाबंदी डिटेल्स ऑनलाइन अभी तक नहीं चढ़ पाया है तो यह खबर आपके लिए। राज्य में भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार इसके लेकर गंभीर जमीन को लेकर हो रही है विवाद। देखते हुए विभाग ने जमीन संबंधित विवादों के समाधान के लिए जमाबंदी के डिजिटलाइजेशन और त्रुटियों में सुधार करने के लिए पिछले दिनों से विशेष सिविल लगाने का निर्देश दिया है। बात समझ गया। बाई चांस अगर आपका ज़मीन का कोई जमाबंदी खतियान है, कोई जमाबंदी अगर नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है तो आपको करना क्या है, उसके लिए ना परिमार्जन प्लस के माध्यम से आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी सुधार कर सकते हैं। जो जाइए उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं, मोबाइल से भी सुधार सकते हैं। संबंधित विभाग के समाधान के लिए जमाबंदी डिजिटाइजेशन डिजिटेशन सिविल लगाने के निर्देश दिया था, जिसके बाद विभिन्न जिलों में 11 फरवरी से शिविर लगाया गया है जहां लोग जमाबंदी को डिजिटलाइजेशन के लिए पहुंच रहे हैं और जमाबंदी में किसी भी राहत की त्रुटियों को ठीक करवा सकते हैं। बात समझ गया। यदि आप यह काम करवाना चाहते हैं तो 15 मार्च तक करवा सकते हैं। यह काम 15 मार्च तक। जमाबंदी सुधार के अंतिम तिथि का तय की गई है। DSLR को इन सिविलों का भौतिक निरीक्षण कराने को कहा गया है। इस काम में अंचल अधिकारियों को भी सहयोग करने की कहा गया है और राज्य में भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने तमाम जिलों के DM को इस संबंध में पत्र भेजकर जमाबंदी को डिजिटलाइजेशन करवाने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिया है, जिसके बाद 11 फरवरी से शिविर लगाकर जमाबंदी को सुधार ऑनलाइन जमाबंदी में व्यक्त त्रुटियों के भी दूर करने को कहा गया है। इस काम के लिए अब 15 मार्च तक का समय दिया गया है। 15 मार्च तक के अंदर ही जमाबंदी से जुड़े इसका काम पूरा करवाना होगा। इसके लिए लोग भी जागरूक किया जाएगा, लोग के भी जागरूक किया जाएगा। उन्हें बताया जा रहा है कि ऐसे करना कितना ज़रूरी है। बिना जमाबंदी रसीद को ज़मीन मालिक को कोई काम नहीं कर सकते हैं ज़मीन का। बात समझ गए।
अब जमीन जमाबंदी के अप टू डेट के बारे में तो आप समझ गए कि इसका सिविल भी लगाया जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर परिमार्जन प्लस के माध्यम से हम ऑनलाइन भी हम आपको बता दिए हुए हैं कि कैसे आपको जमाबंदी के सुधार करवाना है। और बाई चांस आपका लॉक जमाबंदी है, ठीक है, लॉक जमाबंदी है तो आप अंचल में अगर जाइएगा ना, अंचल में अगर जाइएगा लॉक जमाबंदी है तो वो आपको इनलॉक कर देगा। अगर उसका जांची करवाइएगा, बाई चांस अगर विभाग के गलती से अगर आपका जमाबंदी लॉक हुआ है, बाई चांस विभाग के गलती से अगर आपका जमाबंदी लॉक हुआ है ना, तो आप क्या करिएगा, वहाँ पर जाइएगा तो आपका चेक किया जाएगा, आपका ज़मीन का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। अगर सचमुच में वो आप ही का ज़मीन है, आपका रैयती ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, तो उसका जमाबंदी इनलॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाई चांस कोई ज़मीन ऐसा है जो नाली उली में आता है और सरकारी ज़मीन उमीन में आता है तो वो इनलॉक ही रहेगा, ठीक है। अब समझ गए इस मामले में, तो आप पूरा एकदम समझ गए मेरे ख्याल से। अब जिसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का भी क्या आदेश आया हुआ है, ठीक है। जमीन सर्वे 2025 ग्रामीण क्षेत्र के अब शहरों के भी बारी संघोषण से होगा काम आसान, जानिए क्या है इस सर्वे का नया अप टू डेट। बिहार में जमीन का सर्वे का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है राज्य में भूमि रिकॉर्ड को अप टू डेट करना और भूमि संबंधित विवादों को कम करना है। राज्य में भूमि सुधार विभाग इस काम में जुटा हुआ है और ग्रामीण इलाकों में सर्वे के बाद अब शहरी क्षेत्र में भी सर्वे शुरू करने की तैयारी की है। सर्वे के दूसरे चरण में रैयतों की जमीन मालिकों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी की संघोषण करने के समय सीमा मार्च 2025 तक दी गई है। यह संघोषण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। इसके लेख में हम बिहार जमीन सर्वे के बारे में सभी जरूरी जानकारी देंगे जिसमें संघोषण कैसे करें, शहरी क्षेत्र में सर्वे की तैयारी और सर्वे के नए नियम शामिल है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी 45,000 मौजे में एक ही साथ जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया है और इस सर्वे का लक्ष्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करवाना है और भूमि उपयोग की योजना बनाना है और विकास कार्य के लिए भी भूमि अधिग्रहण को आसान बनाना है। सरकार ने सभी जिला अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे सरकारी जमीन को भी भूमाफिया से बचाए और सभी स्वामित्व को अभिलेख को भी डिजिटल रूप से रखें और इस राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने की मतलब बात की है, निवेश की अंतर्गत करने की मदद मिलेगी। बिहार जमीन सर्वे में संघोषण कैसे करें। बिहार में जमीन सर्वे के दूसरी चरण में रैयतों को अपनी जमीन के बारे में संघोषण करने के लिए आपको 2 फॉर्म भरने होंगे, संघोषण 2 वंशावली प्रपत्र और 3। इसके साथ ही आपको अपनी ज़मीन के जुड़े कुछ दस्तावेज भी जमा करना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म जो भरने के लिए कहा है आपको, हम पहले न बताएं हैं कि टेलीग्राम के मेरा चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर भी फॉर्म आपको मिल जाएगा और व्हाट्सअप चैनल पर भी जाइएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी बात आप वहाँ से अगर डाउनलोड करते हैं जो सर्वे का जो होता है DSLR वाला जो सर्वे वाला वेबसाइट से, तो वहाँ पर क्या है उसमें छोटा छोटा खन्ना बनाया हुआ है कि रैयत को थोड़ा फॉर्म भरने में दिक्कत होता है, तो इसलिए इसको कंप्यूटर से सुधार करके डाले हुए हैं। संघोषण आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन संघोषण करने के लिए आपको राज्य में भूमि सुधार विभाग को वेबसाइट पर जाना होगा। ध्यान रहे कि ऑनलाइन संघोषण 21 फरवरी तक बंद है क्योंकि विभागीय सर्वे में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और ऑफलाइन संघोषण करने के लिए आप अपने अंचल स्थिति पर विशेष सर्वेक्षण शिविर में जाकर फॉर्म दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन सर्वे करवाने के लिए आपको करना क्या है, आप अपना अंचल में जाइएगा, ठीक है। आप अपना अंचल में जाइएगा और अंचल में पता कीजिएगा कि ऑफलाइन सर्वे के लिए फॉर्म कहाँ जमा होता है, तो वहाँ पर आपको अपने पता चल जाएगा। जहाँ पर जाकर आप ऑफलाइन फॉर्म मेरे व्हाट्सअप चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम से, ठीक। और 21 तारीख तक ये समस्या, जिसके बाद आप चाहे तो ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन भी भरने के बारे में हम बताए हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में जमीन सर्वे की तैयारी। बिहार सरकार अब ग्रामीण क्षेत्र के बाद शहरी क्षेत्र में भी जमीन सर्वे शुरू करने जा रही है। शहरी क्षेत्र में सर्वे कैसे किया जाएगा इसके बारे में हम विभाग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। शहरी क्षेत्र में सर्वे शुरू होने से शहर में रहने वाले लोगों को भी अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड को अप टू डेट करना और ज़मीन से जुड़े विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। बिहार जमीन सर्वे के नए नियम।
बिहार में जमीन सर्वे को लेकर कुछ लोग नए नियम लागू किए गए हैं। इनमें नियम का उद्देश्य है सर्वे की प्रक्रिया को और भी आसान और प्रदर्शित बनाना है, मतलब अच्छा बनाना है। नए नियम के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप राज्य में भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, और बाकी हम तो आपको अप टू डेट के माध्यम से ही हम पूरा टोटल चीज़ बताते रहते हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य है पुराने और अधूरे भूमि अभिलेखों का आधुनिक टेक्निकल से अप टू डेट करना और भूमि सीमा विवाद, स्वामित्व की विवाद और अन्य संबंधित विवादों का समाधान करना। अब भूमि उपयोग के नियोजन और स्वीकृति और योग के और अन्य गतिविधियों के लिए भूमि उचित वाटना करना। स्टिक भूमि अभिलेख से राजस्व एवं संग्रह सुधार करना है। विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रदर्शित और कुशल बनाना है। बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के फायदे। जमीन मालिकों के उनकी जमीन का स्पष्ट और अद्यतन रिकॉर्ड मिलेगा। जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे और भूमि उचित उपयोग हो सकेगा, और सरकार को राजस्व संग्रह मदद मिलेगी और विकास के फायदा होगा, गति मिलेगी। अभिलेख कोई डिजिटल रूप से अगर आपका ज़मीन का अगर प्रॉपर चीज़ हो जाता है और सर्वे हो जाता है तो उसका मोबाइल से ही आपका पूरा बल डाटा भी आप चेक करिएगा, ठीक है। सरकारी ज़मीन पर पूरे राज्य में फैली हुई है और खेसरा और पहचान करने की पहली प्रक्रिया है, औपचारिक सफलता मिली है। विभाग ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि स्वायत्तपन के दौरान अतिक्रमण या अवैध कब्जे का भी पता चलेगा कि बाई चांस कोई ज़मीन कोई दूसरे आदमी को कब्जा किया हुआ है और वो ज़मीन उसी के नाम से है, तो इस सब के भी पता चलेगा। कोई आदमी सरकारी ज़मीन खरीदा हुआ है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, इस सब के भी पता चलेगा। और अवैध कब्जे करने वाले, जैसे में ज़मीन पर अवैध कब्जे करने वाले पर पता चलेगा, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और उन्हें कहा कि सभी जिला अधिकारी को सरकारी भूमि को भू माफियाओं से बचाना है तथा अधिक प्रदर्शित के लिए सभी भूमि स्वामित्व अभिलेख को डिजिटल रूप में रखने के निर्देश दिए गए हैं। और सरकारी भूमि के पहचान से राज्य को विभिन्न बुनियादी और ढांचा परियोजना का अभियोग के लिए उनका उपयोग करने का अवसर मिलेगा। बिहार में जमीन सर्वे का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो राज्य के विकास और लोग के जीवन की सकारात्मक बदलाव और सरकार ला सकती है। सरकार इस प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने के लिए प्रतिनिधि और लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन है तो आपको अपनी ज़मीन का सर्वे ज़रूर करवाना चाहिए और संघोषण करनी चाहिए। इसके लिए आपको विशेष में भी ज़मीन से जुड़े किसी भी तरह के विवाद से बचाने में मदद मिलेगी। जैसे में हम लोग आम आदमी हैं, ठीक है, जो ज़मीन भू माफिया है, बहुत आदमी वो ज़मीन का सर्वे के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है। कौन आदमी सा जो दूसरे के ज़मीन को कब्जा किया हुआ है या तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, वो आदमी अपना ज़मीन का सर्वे नहीं करवाना चाहता है। किस लिए? कि वो तो जानता है कि हमारा रिकॉर्ड पता चल जाएगा, पूरा अप टू डेट रिकॉर्ड जो हमारा पता चल जाएगा तो हमारा ज़मीन हाथ से बेहाथ हो जाएगा, ठीक है। इस लेखक में दी गई जानकारी विभिन्न सतहों पर से ही लागी गई थी और हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना है और किसी भी योजना के बारे में दावा करना नहीं। बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी तथ्य और नियमों की बदलाव और संभव पाठकों को सलाह दी जाती है कि अपनी समझ और विकेत की काम और न्यूनतम जानकारी के लिए अधिकारी शर्तों से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारे बात पर अगर भरोसा नहीं होता है तो ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।